हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। मोहम्मद हाशिम, मंडल प्रभारी कानपुर। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर सोशलिस्ट पार्टी का विरोध प्रदर्शन कानपुर। कंपनी बगचौराहे पर डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति के नीचे संदीप पांडेय के नेतृत्व में किसान कानून को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह केंद्र सरकार ने संसद से बिना बहस या मतदान के 3 कृषि संबंधित विधेयक जल्दबाजी में पारित करवाए। यह अब मोदी सरकार का संसद से निर्णय करवाने का एक तरीका बन गया है, जिसमें लोकतंत्र प्रक्रिया को ताक पर रख दिया जाता है। इन तथाकथित कृषि सुधार कानूनों के नाम बड़े लुभावने लगते हैं। कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन का अनुबंध व कृषि सेवाएं अधिनियम 2020 व आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। बताया जा रहा है कि कृषक उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020 किसानों को मंडी व्यवस्था से मुक्त कर देगा और अब किसान अपना उत्पाद देश में कहीं भी किसी को भी बेच सकेगा। जो बात कही नहीं गई है वह यह कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समाप्त हो जाएगी। यह सही है कि देश में कम ही किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करते हैं और यह भी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य असल में किसानों के लिए अधिकतम मूल्य होता है। उसमें ज्यादा पर कोई खरीदता नहीं और ज्यादातर किसानों को सरकारी खरीद केंद्र के बाहर ही दलालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अपना उत्पाद बेच देना पड़ता है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य एक तरह से किसानों के लिए कवच का काम करता है, क्योंकि वह बाजार में एक मानक तय करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर किसान कम से कम उसे लागू कराने के लिए लड़ तो सकता है। अब आंदोलन के दबाव में कहा जा रहा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म नहीं की जा रही है, लेकिन जब धीरे धीरे किसान बाजार पर आश्रित हो जाएगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडी की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी तो किसान पूरी तरह से बाजार के हवाले हो जाएगा। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानूनी अधिकार के रूप में मिलनी ही नहीं बल्कि उस पर खरीद भी होनी चाहिए व मंडी व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था या राशन की दुकानें भी कायम रहें। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन का अनुबंध व कृषि सेवाएं अधिनियम 2020 के तहत बड़ी कंपनियों को खेती के क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। वे किसानों से अनुबंध करेंगी और तय करेंगी किसान क्या उगाएगा और उसे क्या मूल्य मिलेगा। किसानों को ऋण आदि भी वे उपलब्ध कराएंगी। क्या किसानों को चंपारण के दिनों में लौटाने की योजना है? किसानों की एक लंबित मांग है किसान आयोग के गठन की। अब समय आ गया है कि सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, ताकि किसानों की अन्य समस्याओं के साथ उसकी लाभकारी मूल्य की मांग जो लागत के 1.5 गुना से कम न हो का समाधान हो सके। हम किसानों के 3 कानूनों के वापस लिए जाने की मांग का समर्थन करते हैं और जब तक ऐसा नहीं होता हमारा किसानों के आंदोलन को समर्थन जारी। आज आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों से कीवी नाम का आपको फल दिखाई दे रहा। पहले डॉक्टर लिखता था एक सेब जरूर खाइएगा। आज सेब की कीमत 100 रुपए किलो। वहाँ जो किसान को मिलता था 20 रुपए किलो सेब का दाम, वो 6 रुपए पे आ गया, 7 रुपए पे आ गया, 8 रुपए पे आ गया और वो यहाँ 100 रुपए किलो में बिक रहा है। ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि उन्होंने बड़े कोल्ड स्टोरेज, मेगा कोल्ड स्टोरेज बना लिए। मेगा कोल्ड स्टोरेज के बाद करते क्या है, उसी सेब के ऊपर एक चिप्पी लगाते हैं और वो 100 रुपए 120 रुपए किलो हो जाता है। बाकी सेकंड का जितना से होता है वो वहीं चला जाता है, उसको भी वो प्रयोग कर लेते हैं। आप केचप खाते हैं, जेम खाते हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें खाते हैं, वो अभी आपके पास नहीं आ पा रहा है कि आप स्वस्थ रह पाए। तो ये जो पूरी साजिश है, ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगी वो उन लोगों को करेगी जो सीमांत आय के लोग हैं, उनके पेट पे कटौती होगी, उनके स्वास्थ्य